हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखो, इधर शुरू हो गई पूजा की तैयारी और इधर बन रही है चाय। तुम्हारी चाय रखी आके ले लिया। हमारी चाय नहीं है ये चाय बनी है इनकी, और जो गन्ने काटेंगे भैया उनकी चाय है ये। और हम तो अपनी पूजा करेंगे। इधर मेरी सब्जी छुक गई है, इधर मेरा आटा लग गया है, पूजा के बर्तन साफ हो चुके हैं, काम पूरा विस्तार पे है, मेरा मठा भी चल चुका है। पूजा की बस इतनी ही तैयारी हुई है भाई। बस हम लगेंगे। छोटी अभी नहा के आई है। कृष्णा जल्दी उठ गया था उठ गया था ना आज, तो वो उसे कुछ करने नहीं दे रहा। आप दोनों बहन फ्री है, मैं किचन से फ्री हो गई, ये नहा के आ गया, फटाफट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज कृष्णा इतनी जल्दी उठा है। कल वो नंदसार घूम के आया, उसे नंदसार से इतनी थकान हो गई थी कि वो पैर सो गया था। अब उसकी नींद हो गई है पूरी, तो वो उठ गया है। और आज सुबह से वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, इसकी वजह से पूजा काफ़ी लेट हो गई है। 6:10 तो हो भी गई हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं फटाफट चल जाती हूँ अपनी पूजा में। तो फ्रेंड्स, इधर दिया जा रहा तुलसी मैया को जल। देखिए फ्रेंड, मेरे पौधे कितने बढ़िया लग रहे हैं सुबह सुबह। कृष्णा बहुत ज्यादा काम है। मैंने ले लिया है आटा और आटे में डाल लूंगी मैं बूरा। भगवान जी का दूध हो रहा है ठंडा, और इसमें डाल लूंगी मैं घी। इसने जो कहा है मत जाकर के बताना, कई तो इसमें जो पूजा होती है हनुमान जी की, वो होती है। बाहर चल रही है मेरे महाराज जी की कथा। बाद में तो फिर रही जाती है, सुबह सुबह जो सुन लेंगे और सभी सुन लेंगे, सबके कानों में पड़ जाएगी। और इसमें होती है तो हनुमान जी को 21 तुलसा जी के पत्ते और कलावे में बांध के उसकी माला पहनाई जाती है। और इसमें घी का दीपक जलाएं और सिंदूर जो हनुमान जी पे चढ़ता है उसे असली घी में मिला के और उसे हनुमान जी पे चढ़ा दें। और जैसे तिलक लगा दें, 1-2 जगह और लगा दें। और उसके बाद ये मैं बनाऊंगी इसकी मीठी पूड़ियाँ, 5-7 जो भी बनाएं आप बना लें। और उसके बाद फिर उसमें उसका बना दें मलीदा सा, और उसके बाद फिर उसमें मिला दें बतासे फोड़ के, और उसमें डाल दें तुलसी पत्र। ये भोग लगा दें हनुमान जी का। तो ऐसा हुआ था कि जब वो हो गई थी गर्मियाँ शुरू, तो वो थोड़ी ठंडी शुरू हो गई थी ना, तो तुलसी जी के पत्ते सूख गए थे बिल्कुल। तो अब वो दोबारा से हरिया गए हैं। और मेरे महाराज जी ने आज मुझे सुबह सुबह ये कथा कैसे बंद कर दे। रो रो यहाँ हो गया भगवान का नाश्ता तैयार। एक मिनट।
यहाँ पर बन रहा है हनुमान जी का भोग। तो ये देखिए ज़्यादा मीठा है इसमें, इस वजह से ये तो खुद ही मलिदा बन गया। ये बन रही है दूसरी। अरे ये भी पलटे में फैल चुकी है। तीन तक पी जाएंगे वैसे मलिदा तो बनाने में पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये प्रसाद बनकर हो गया है तैयार। कपड़ा लाए ढकने वाला बड़ा हुआ छोटा कहाँ? छोटा साइज में रख दियो थैला में। ये घर के मंदिर के लिए है और ये मंदिर के लिए है। ये है हनुमान जी का भोग और इसमें डाल दिए तुलसी पत्र और अब मैं इसे ढक के तो ये मेरी सब्जी आलू बड़ी की बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। लाओ क्या होता है कृष्णा? अरे नहीं तता है। बोलो राधे राधे। हेलो गाइस। ये चाय देवर जी की और इधर ये भोग की थाली मैंने लगा के बिल्कुल तैयार कर दी है। और देखिए किचन पूरा मेरा फैला पड़ा है और अब मैं पहले झटपट से बना लेती हूँ भगवान का भोग। तो फ्रेंड्स देखो ये खड़े हैं वाश बेसिन में। कृष्णा नहा धो के गंदा ना हो इसलिए वाश बेसिन में खड़ा है। और इधर देखो बीच काम में से ही क्या होने लगा है। और देखो ये देखो नाखून कट रहे हैं आज मंगलवार को। पता है क्या था, किसी ने ना नाखून काट के ये यहाँ पे रख दिया था। तो इन्हें काम करते करते ये बीच काम में ही मिल गया। तो बीच काम में ही इनकी वहीं बैठ के होने लगी है। बच गए हैं 1:30। अभी ना मेरी रील्स बनी है और ना ही मेरे MSY चैनल पे काम हुआ है, ना ही मैंने अभी खाना खाया है। बहुत काम है। बेटा क्या कर रहे हो? तुता अच्छा तुताने जा रहे। अच्छा तो फ्रेंड्स ये इतना धोया है पायदान कि ये देखो इसकी एक जो वो है लड़ी वो निकल भी गई है। इसे मैं सूख जाएगा उसके बाद इसे सही कर दूंगी। बादल से हो रहे हैं इसलिए कपड़े छोटे टाइम से सुखा दे, सूख तो भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कट रहे हैं 3-4 आलू। काय के लिए कट रहे हैं ये मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। क्योंकि आज थी हमारे जो बाबा है ना, तो उन्हीं के जो भैया हैं उनके बेटा के यहाँ कल ही रामायण बैठी, आज ही दावत। तो सब वहाँ गए, मैं और छोटी तो गाना गए और सब वहाँ गए। अभी खा के आए हैं 2-3 बजे ही। तो उनको फुलकर खा रहे तो मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं दोबारा से आ गई है ठंड। बच्चों की निकल गई है दोबारा से रखी हुई जर्सी। तो ये बच्चे जर्सी पहन रहे हैं, ओले पड़ गए हैं आसपास। तो ठंड बहुत हो गई है, हवा जो है बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और यही चीज़ है जो बहुत नुकसान करेगी बच्चों को। तो इसलिए हमने रखी हुई जर्सियाँ बच्चों की एक एक निकाल दी है। अभी एक एक की ज़रूरत थी, एक एक निकाल दी है। हो रहा है दूध गर्म। तो देखिए जैसा कि मैंने दिखाया था ये और ये छोटी ने लगाया था, लेकिन इसमें गुड़ी कम होने की मतलब जो भुस होता है ना गला हुआ वो कम होने की वजह से ये साथ के साथ छूट गए हैं। ये अंगीठी भी बन तो खूब सही गई है, लेकिन ये भी भुस कम होने की वजह से ऐसी दरार दी गई है। तो इनकी रिपेयरिंग होगी दोबारा। और फ्रेंड्स जैसा कि सुबह मैंने बताया था, सुबह मैं बहुत जल्दबाजी में थी तो मैं आप सब लोगों को नहीं बता पाई। अब बता रही हूँ कि जो मेरे महाराज जी हैं उन्होंने आज हमें बताया कि मतलब वो कुछ ना कुछ प्रवचन मतलब ज़रूर देते हैं। अगर हम अपने रास्ते से भटक भी जाए ना तो वो कुछ ना कुछ हमें ऐसा मार्ग अच्छा दिखाते हैं कि हम भटकते नहीं हैं। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपके भी गुरु नहीं हैं तो मैं
आपसे कहूँगी विनती करके कि आप भी एक अच्छा गुरु जरूर बनाएं। तो वो हमें समय समय पर बहुत अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। इसीलिए मैं सुबह पूजा के टाइम पे, दिन भर टाइम नहीं मिलता तो सुबह पूजा के टाइम पे मैं ज़रूर अपने महाराज जी की कथा चलाती हूँ, ताकि हम उन्हें सुन सकें और हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इसीलिए मैं सुबह ज़रूर चलाती हूँ। एक तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है, गुरु की वाणी चलती रहती है। तो इन चीज़ों में मैं बहुत विश्वास करती हूँ और बहुत बदलाव भी है इस चीज़ से हमारे घर में। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे महाराज जी ने सुबह बताया था कि कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे तो नहीं बढ़ रहे, इतना मतलब बिजी तो नहीं हो गए कि हम अपनी भगवान की आराधना साधना को हम भूलते जा रहे हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक थी। डेली की पूजा तो हम अपनी कर रहे थे, लेकिन जैसा कि इन्होंने मैंने शुरू करवाई थी पूजा कि ये मंगल वाली तुलसी पत्र लेके और 21 और उसे कलावे में बांध के ये उन पे चढ़ाने जाते थे और हनुमान जी पे, और प्रसाद बनाती थी जो कि मैंने सुबह बनाया था वही वाला। और ये शनिवार को जाते थे पीपल देवता की पूजा करने, तो उनकी 11 या 21 परिक्रमा करके और वहाँ दीपक जला के आते थे घी का, और लोटे में जल, कच्चा दूध, ये सब डाल के लेके जाते थे, जल दे के आते थे। और वहाँ से 11 या 21 पत्ते लेके आते थे पीपल के, और उस पर चंदन से राम लिखने के बाद में कलावे में बांध के और उसे चढ़ा देते हनुमान जी पे। लेकिन फ्रेंड्स, ठंड होने की वजह से तुलसी सूख गई, तो इनका वो नियम टूट गया और तुलसी की पूजा सूख गई थी ना। तुलसी मैया मतलब पत्ते थे बट छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से थे, बस घर की पूजा लायक ही हो रहे थे। और इन्होंने पीपल देवता की पूजा ठंड की वजह से छोड़ दी थी, और वो नियम हम बिल्कुल भूल ही गए थे। तो एक दिन सपने में हनुमान जी ने भी मुझे मतलब ऐसा संदेश दिया था, वो प्रसाद का जो आज मैंने बनाया था ना वो। तो मैंने इनसे ये बात बोली भी थी, तो इन्होंने ऐसे इग्नोर करके मतलब बोल दिया कि हाँ नियम अब हम शुरू कर देंगे, मौसम अच्छे हो गए हैं तो मैं ये नियम शुरू कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज जैसे ही महाराज जी ने बोली तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि ऐसे तो कल हम बातों को टालते ही रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हमें पूजा जो है जब आगे टालने से काम नहीं है, जब हो जाए, जो चीज़ हो जाए जब भी अच्छी है। तो आज मैंने सुबह इनसे बोला और ये गए। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपसे कहूँगी कि आप भी ये सब शुरू करें और फिर अपने जीवन में बदलाव देखें कि कैसे बदलाव आते हैं ये छोटी छोटी भगवान की पूजा करने से। आप ज़्यादा ना कर सकें तो ये तो थोड़ा थोड़ा आप टाइम ज़रूर निकालें ही। और फ्रेंड्स, मैं भी इन्हें करती तो हूँ थोड़ी सी, मतलब होते तो ये लेट से तैयार हैं, लेकिन एक बार जब ये नियम पकड़ लेते हैं तो फिर इन्हें खुद इतनी शांति मिलती है, और तो ये खुद ही फिर इनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अपने आप ही फिर पूजा करते रहते हैं। नियम अपना पकड़ लेंगे बस। अब मेरा काम है टाइम से भोग बना के इन्हें देना मंगलवार को, वरना ये अपनी माला तैयार टाइम से कर लेते हैं। अब इन्हें याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बुधवार को हम दूर्वा ज़रूर चढ़ाते हैं गणेश जी पे। वैसे तो हम समी पत्र डेली चढ़ा देते हैं, लेकिन बुधवार के दिन हम दूर्वा 21 दूर्वा चढ़ाते हैं और उन पर गणेश जी पे, और लड्डू का भोग ठंडों में गुड़ का लगा देते हैं, गर्मियों में लड्डू का भोग लगा देते हैं। और एक बात और बताई थी मेरे महाराज जी ने आज कि आप 1 लोटा जल का भर के लेके जाएँ घर से, शंकर जी को नहला दें, तो उससे हमारे जो पितर हैं ना वो बहुत खुश होते हैं। और फिर 1 लोटा आप वहीं से मंदिर में जैसे नल हो तो वहाँ से आप 1 लोटा भर के अगर भगवान शंकर को नहलाते हैं तो उससे आपके जो देवता हैं वो खुश हो जाते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात, जो कि हमें जानकारी आज तक नहीं थी। हम तो सिर्फ 1 लोटा डाल के आ जाते थे भगवान शंकर पे चढ़ा के और चले आते थे, लेकिन ये जानकारी हमें नहीं थी। तो गुरु के होने से ये फ़ायदा हो जाता है। और कुछ भी नहीं है, 1 लोटा यहाँ से भर के ले जाओ तो वो तो लेके जाते हैं, 1 लोटा वहाँ से चढ़ा दो, तो कितने हो गए ना फ़ायदे। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप भी अपने एक अच्छे से गुरु बनाएं जो कि अच्छे हों, अच्छे। तो यहाँ भगवान जी पी रहे हैं दूध, भगवान जी का हो रहा है इस टाइम डिनर में दूध, और ये खा रहे हैं दही और चावल। और बच्चे बहुत ही समझदारी के साथ कर रहे हैं पढ़ाई। हैं हाईजैक। और ये इधर क्या हो रहा है? कृष्णा क्या कर रहे हो? हैं? ये शाम से ही चावल कम और पानी ज्यादा पी रहे हैं।
और पता नहीं इन दोनों बर्तनों में तो पसंद लगा था बर्तन। अच्छा, पानी पीने के लिए हैं। कृष्णा, कृष्णा, पानी। हेलो गाइस। कृष्णा हेलो गाइस बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सुई लगा देंगे बुआ, डॉक्टर आ चुके हैं और ये बिल्कुल सीरियस मोड पे खाना ले जाए इसे, सीरियस मोड पे बिल्कुल। और ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, हंस नहीं सकते ये किसी भी कीमत पे, क्योंकि तो फंसेंगे, तो फंसेंगे। देखियो खुनाएगा ना आयो इंजेक्शन लगो ना लगो, इंजेक्शन लगा नहीं है उससे पहले याहू इनकी हो रही है। इंजेक्शन मैंने यहाँ की हाथ थोड़े जिसमें मैं बताऊँ ना ऐसे रखना ओके, ये तुम्हारे को रुई नहीं डर लगे। तो फ्रेंड्स, सोने की पूरी तैयारी है। ये पानी की, गर्म पानी की सिकाई के लिए ले ली है मैंने बोतल तैयार। मेरे कमर में है कई दिनों से ज़्यादा दर्द। तो भगवान जी भी इधर देखिए सो गए हैं। ये भी कुछ सोने के मूड में है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, सुबह है, नवरात्र शुरू है तो हमारी तैयारी सब हो गई है। बस सुबह माता रानी बिठानी बाकी हैं। बाकी देखिए दीपक में बाती डल के, और ये देखिए मटका, मट्टी, तेल, वस्त्र, और इसमें सुपारी और ये हल्दी की गांठ डालने के लिए, इधर नारियल, सब चौकी, सब कुछ तैयार है बिल्कुल। और सब सो गए हैं, बस ये चला रहे हैं नीचे मशीन। सब कुछ तैयार नहीं है, अभी आम के पत्ते आएंगे सुबह। ठीक है। और इधर ये बेहोश सो रहे हैं, कान्हा देखिए। ये हैं 10, आप सब भी सो जाइए, काफ़ी हो गया है टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।